पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत के खात्मे और परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने के बाद से मरकज़ और सूबे के माबैन महाजराई हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है, जिसमें सरकारी अफसरान पिस कर रह गए हैं। इमरान खान की जानिब से पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार दिए जाने वाले परवेज़ इलाही मुसलसल वफाकी हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं और इसके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। एक तरफ वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ के लगाए गए अफसरों की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, तो दूसरी जानिब पंजाब में तहरीक इंसाफ से ताउन करने वाले सरकारी अफसरान भी सियासी धक्कम पेल में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। नून लीग की रहनुमाओं के खिलाफ केसेस दर्ज करने पर वफाकी हुकूमत ने CCPO लाहौर को ओहदे से हटाने का इख्तियार इस्तेमाल किया, तो परवेज़ इलाही ने यह कोशिश नाकाम बना दी और CCPO को काम जारी रखने की हिदायत कर दी। इससे पहले हमजा शहबाज के दौर में लगाए गए चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल का परवेज़ इलाही से मैच पड़ा तो वो अपनी रिटायरमेंट तक छुट्टियों पर चले गए। हालांकि वफाकी हुकूमत ने इन्हें काम जारी रखने की हिदायत की थी। कामरान अली अफजल के जाने के बाद परवेज़ इलाही ने इनके लगाए गए तमाम अफसरान को OSD बना दिया। हालांकि ये सब लोग काबिल अफसर हैं। ऐसे में वफाक और पंजाब में कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। हाल ही में वफाकी वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए पंजाब से पुलिस की नफरी मांगी, तो पंजाब हुकूमत ने साफ जवाब दे दिया। इससे पहले परवेज़ इलाही ने इख्तिदार संभालने के बाद पंजाब में ऐसे तमाम पुलिस अफसरान के खिलाफ क्रैकडाउन कर दिया जिन्होंने 25 मई को इमरान खान के लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने में किरदार अदा किया था। फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से लाहौर की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को इमरान खान के फौज मुखालिफ सियासी खिताब पर ओहदे से हटाने की हिदायत की गई, लेकिन पंजाब हुकूमत ने इनकार कर दिया। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक वफाकी और सूबाई हुकूमत मुखालिफ जमातों की हो तो माजी में भी ऐसा ही तनाव पैदा होता रहा है, मगर इस हद तक टकराव पहले बहुत कम देखने में आया था। इनके ख्याल में जब तक इंतखाबात नहीं होंगे सियासी बहरान खत्म नहीं होगा। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी का कहना है कि वफाक और सूबे में जब मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत हो तो इस तरह के हालात माजी में भी देखे गए हैं, लेकिन इस बार हालात काफ़ी मुख्तलिफ हैं कि पंजाब और वफाक के दरमियान सरकारी अफसरान के तकर्रुर और तबादलों पर सियासत की जा रही है। शामी के बकौल ये बात तय है कि आइनी तौर पर कई महकमों के सरबराहान वफाकी हुकूमत के मातहत अफसरान को तैनात किया जाता है, लेकिन इसमें सूबों की मर्जी भी शामिल होती है। लेकिन इस बार जो अफसरान पंजाब में काम कर रहे हैं, चाहे वो CCPO लाहौर हों या गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, इन्हें सियासी इशूज़ पर अगर वफाकी हुकूमत ओहदों से हटाना चाहे तो पंजाब हुकूमत की मज़ाहमत तो हकीकी है और फिर वो भी अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। उनके मुताबिक 25 मई को PTI लॉन्ग मार्च के वक्त पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी, लिहाजा पुलिस अफसरान ने हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए अमन व अमान को कायम रखा और कार्रवाई की। मगर जब हुकूमत तब्दील हुई तो PTI की हिमायत याफ्ता पंजाब हुकूमत ने इन पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जिन्होंने अहकामात की तामील की थी। इस तरह CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर और वाइस चांसलर GC यूनिवर्सिटी प्रोफेसर असगर जैदी अगरचे वफाकी हुकूमत के मातहत हैं, लेकिन वो तैनात पंजाब में हैं और यहाँ के हुक्काम के मुताबिक काम करेंगे। लिहाजा वफाकी हुकूमत को इदारों की खुद मुख्तारी में मुदाखलत नहीं करना चाहिए। तज्जियाकारों के मुताबिक असल मसला ये है कि वफाक और पंजाब में जिन जमातों की हुकूमत है वो एक दूसरे के शदीद मुखालिफ हैं और मुखालफत सियासत से बढ़कर ज़ाती नौइयत के एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारियों तक पहुँच चुकी है। उनके मुताबिक वफाकी हुकूमत अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रही है, जबकि जहां मौका मिलता है पंजाब हुकूमत भी जवाब देने या कार्रवाई से इज्तनाब नहीं कर रही। मसला ज़्यादा ख़राब इसलिए है कि इमरान खान अपनी सियासत को निज़ाम से ऊपर समझते हैं और इसीलिए बार बार ये धमकी देते हैं कि वो जब चाहें इस्लामाबाद को KPK और पंजाब हुकूमत के ज़रिए जाम कर सकते हैं। इस तरह वफाक में जब PTI रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो खान साहब की हिदायत पर पंजाब में भी नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया, जिससे हालात मजीद कशीदा हो गए। लेकिन मुजीबुर रहमान शामी के बकौल सियासी सूरत हाल जितनी भी कशीदा हो जाए, फिलहाल तहरीक इंसाफ की जानिब से फौरी लॉन्ग मार्च करना इतना आसान नहीं होगा। पंजाब और KPK में हुकूमत चाहे इनकी है, लेकिन वफाकी हुकूमत से ज्यादा मौसर नहीं हो सकती और न ही इदारे एक दूसरे के सामने होने को तैयार होंगे। इसलिए इन हालात में सिर्फ सियासत तो हो सकती है, मगर हालात खराब नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि PTI और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों के दरमियान बयानबाजी या सरकारी अफसरान के तकर्रुर तबादलों का सिलसिला तो बढ़ने का इम्कान है, मगर जैसे खान साहब दावा कर रहे हैं कि वो इस्लामाबाद का घेराव करेंगे या इनके बकौल वो कोई आखिरी वारदात करेंगे, तो ऐसे हालात दिखाई नहीं देते। वो इसलिए कि अगर वो पंजाब और KPK हुकूमत की मशीनरी इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं तो वफाक के मातहत रेंजर और दीगर सिक्योरिटी इदारे भी हैं और पंजाब पुलिस इन इदारों के सामने कभी नहीं खड़ी होगी।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।